अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक परात ले लिया। आप कोई भी परात या खुला बर्तन ले लें। उसके अंदर मैं मैदा डाल रही हूँ। 2 कप मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया। 1 कप मैदे के साथ 2 टेबलस्पून घी के जाएंगे। अब मैंने 2 कप मैदा लिया है तो मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून घी के डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन का ऐड किया है और इसके साथ ही मैं ½ टीस्पून इसके अंदर नमक का ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इनको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छी तरह। और आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों में किस तरह से आटा हो रहा है। इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से जब हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो इसके बाद हम इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं इसको सिर्फ घी के साथ, नमक और अजवाइन के साथ मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से ये गुठलियाँ सी बनती जा रही हैं। जब मैं उन्हें हाथ में इस तरह इकट्ठा करती हूँ तो जिस तरह हम मिट्टी उठाते हैं और मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उस तरह का होना चाहिए। ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि हमारी तमाम चीज़ों की क्वांटिटी परफेक्ट है। जब तमाम चीज़ों के साथ मैंने आटे को मिक्स कर लिया था तो अब मैं इसे गूंदना स्टार्ट करूंगी और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदना स्टार्ट करूंगी। आपने बहुत सारा पानी एकदम से नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से गूंदते जाना है जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी सख्त डो बनानी है। हमने इसकी नरम डो नहीं बनानी है। देखें, गूंदते गूंदते आटा इस फॉर्म में आता जा रहा है। ज़रा ज़रा सा पानी डालते जाएँ, जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो हल्का हल्का सा पानी डालते जाएँ और इसे गूंदते जाएं। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद रही हूँ। इसको गूंदते हुए डिटेल में दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि इसको गूंदना कैसे है और इसकी फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए। ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड डो बनती है इसकी, तभी समोसे अच्छे बनते हैं। और सेकंड ये है कि गूंदना इसको इस तरह से है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और गूंदते जाएँ, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और गूंदते जाएँ। ये देखें जी, ये मैदा आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आता जा रहा है और ये गूंदता जा रहा है और आपके सामने ये कितना सख्त है। इसको मैंने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं किया। इस आटे को गूंदते हुए आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी और आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको गूंदने में। ये देखें, जब ये इस तरह हो जाए तो फिर आप हाथों की मदद से इसको इस तरह से गूंद लें। और अब मेरा आटा बिल्कुल गूंद के तैयार हो गया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है और इसको कोई बहुत ज़्यादा लंबी रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी रेस्ट दें तो वह इनफ होगी। उसके बाद आप समोसे बना सकते हैं। अब हम इन समोसों के अंदर जो आलू की फिलिंग करनी है वो बना रहे हैं। मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था, उसके बाद उनका छिलका उतार लिया और अब मैं उन्हें पीस रही हूँ। और आपने आलूओं को मोटा मोटा सा पीसना है, बहुत बारीक सा नहीं पीसना, यानी कि जिस तरह हम बाकी चीज़ों के लिए टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल आलूओं को पीस देते हैं, उस तरह से नहीं पीसना। इसके अंदर मोटे मोटे से आलू रहने चाहिए। ये देखें जी, आपके सामने मैंने इनको पीस लिया और इसके अंदर मोटे मोटे से आलू मौजूद हैं। अब मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून डाल दिया है जी नमक। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया सुर्ख मिर्च पिसी हुई। ½ टीस्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च मैंने कुटी हुई डाल दी है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जी सूखा धनिया। 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, जिसे मैंने इस तरह मोटा मोटा सा कूट लिया था। और सूखा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, उसे भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टीस्पून ज़ीरे का था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चाट मसाला। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाले का ऐड किया है। जितनी जितनी क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं आप उतनी ही डालिएगा, क्योंकि समोसे को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, तमाम स्पाइसेस लाइट होने चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिया को मैंने बारीक काट लिया था और धो लिया था। हरे धनिया को बहुत ध्यान से धो लिया करें, उसके अंदर बहुत रेत और मिट्टी होती है। उसके बाद मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्च मैंने ली थी और उसको भी मैंने बारीक काट लिया था और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे तो हमारे पास समोसे की एक बहुत मज़े की फिलिंग तैयार हो जाएगी। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे उस टाइम पर आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको तैयार करने के बाद टेस्ट कर लिया करें। अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगती है तो आप उसके अंदर ऐड करके उसे इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दिए और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का ऐड कर दिया। और इस लहसुन अदरक को मैं इस थोड़े से ऑयल के साथ अच्छी तरह से सौते कर लूँगी। तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर डाल दिया और उसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ इस ऑयल के साथ। हमने उसका बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है कि ट्रांसपेरेंट सा वो हो जाए। उसके बाद उसके अंदर जो हमने फिलिंग समोसों की तैयार की हुई थी वो डाल देंगे और उसको इन तमाम चीज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। इस फिलिंग को फ्राई करने से समोसे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। जो समोसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो लोग इस फिलिंग को फ्राई करके ही बनाते हैं।
घर में समोसे बनाते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग इसे फ्राई कर लेंगे तो समोसे और मज़े के बनेंगे और आपको बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। फिलिंग तो क्योंकि पहले से ही तैयार है और सब कुछ बिल्कुल डन है, बस हमने इसको ऐसे ही थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाए। और जो प्याज थे वो कच्चे कच्चे से ना आए, उनको भी हमने ट्रांसपेरेंट कर लिया था, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा लेकिन कच्चे मुँह में नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब मैं समोसे स्टार्ट करूँगी बनाने। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी डो ले ली है और डो के मैं पेड़े बनाऊँगी। सारी डो के मैं छोटे छोटे से पेड़े बना के रख दूँगी। इसी तरह से आपने भी इसके सारे पेड़े पहले बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद फिर हम इसको बेलेंगे और समोसे का कवर तैयार करेंगे। ये देखें, इस साइज़ के मैंने समोसों के पेड़े बनाए हैं। तमाम पेड़े बना के मैं रख लूँगी पहले इकट्ठे। इतनी देर में पेड़े थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और उनका बेलना भी आसान हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने मैं एक पेड़ा बेल रही हूँ। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, बस इसी तरह से हमने ये समोसे के लिए पेड़ा जो बनाया था उसको बेलना है। ये देखें आपके सामने कितना सख्त है, ये बिल्कुल नरम आटे की तरह नहीं है, इसकी हार्ड डो है। जितना हार्ड होगा समोसा उतना ही अच्छा बनेगा। आपने इसको इक्वली बेल लेना है चारों तरफ से, कहीं से मोटा और पतला नहीं होना चाहिए। और आप इसको गोल रोटी की तरह ना बेलिएगा, इसको आपने बेजवी शक्ल में बेलना है, यानी कि ये बिल्कुल गोल नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसे बेजवी शक्ल में बेलेंगे तो समोसे की शेप ठीक आएगी, लेकिन अगर हम इसको गोल रोटी की तरह बेल लेंगे तो समोसे की शक्ल बिल्कुल ठीक नहीं आएगी, उसकी शेप ही नहीं बनेगी। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको बेलना इस तरह से है कि एक तरफ को ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ये देखें, मैंने तमाम पेड़ों को बेल लिया था और ये मेरे पास कितने सारे तैयार हो गए हैं बनके। अब मैं इनकी बीच में से कटिंग करूंगी। ये देखें जी, आपने इक्वली ध्यान रखना है, इक्वली रख के आप इसकी कटिंग कर लें। और अब ये दोनों तरफ हमारे पास आ गई हैं काफ़ी सारी पट्टियाँ। अब हम इनके बनाएंगे समोसे। आप इनकी कटिंग करें तो आप इनको फिर अलग अलग करके रख लें, अदरवाइज़ ये चिपक जाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने हाफ ले लिया था। अब इसको मैं चारों तरफ पानी लगा दूंगी। पानी इसलिए लगाना है कि फिर ये अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएगा। अगर हम इसको पानी नहीं लगाएंगे तो फिर ये चिपकेगा नहीं और जिस टाइम पर हम इसे फ्राई करेंगे ये खुल जाएगा, इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और हमारा समोसा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने देखना है कि हमने समोसे को बनाना कैसे है। ये देखें, मैंने समोसे की एक साइड पहले इस तरफ रखी और उसके बाद दूसरी साइड को कम्प्लीटली कवर कर लिया और उसके बाद मैंने इसकी फिलिंग की है। और फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं करनी, बस उतना ही आपने फिल करना है जितनी कि इसके अंदर जगह होगी। और बाद में इसको हाथ की मदद से आप नीचे से बंद कर दें। आपका बहुत अच्छा समोसा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं अब अपने बाकी समोसों की भी फिलिंग कर लूँगी। बस आपने समोसे को पैक अच्छी तरह करना है। बहुत इजी है, लेकिन आपने ध्यान से करना है और हल्के हाथ से करना है। अब मैं आपके सामने एक समोसा और पैक कर रही हूँ और सिर्फ इसलिए पैक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इसकी हमने पैकिंग करनी किस तरह। इसी तरह करते करते मैंने सारे समोसे पैक कर लिए थे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने अच्छे समोसे बन के तैयार हुए हैं। आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैंने तमाम समोसों को पैक कर लिया। अब बारी आती है जी इनको फ्राई करने की। ये देखें जी, मैंने अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, मीडियम फ्लेम थी और ऑयल को मैंने अच्छा गर्म कर लिया था। यानी कि ऑयल ठंडा ठंडा सा नहीं होना चाहिए कि आपके समोसे ठंडे ऑयल के अंदर जाएं, वो अच्छे फ्राई नहीं होंगे, वो अजीब से हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। इसलिए आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, यानी कि काफ़ी गर्म होना चाहिए। और फिर उस टाइम पर आप इसके अंदर समोसे डालें। ये देखें, मैं समोसे डाल रही हूँ और मेरे समोसे तमाम फ्राई होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जिसको हमने पकाना है। हमने सिर्फ इसके कवर को ही फ्राई करना है, इसके अंदर आलू वगैरह तो सब डन है। और अगर हम इसको तेज़ गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो हमारे समोसे बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आपने बाजार में भी देखा होगा कि जब वो लोग समोसे फ्राई करते हैं तो उनका ऑयल कितना गर्म होता है। बस आप इनको साथ साथ इस तरह से पलटते जाएं ताकि ये जले नहीं। और जब आपको लगे कि आपके समोसे गोल्डन गोल्डन से होने लग गए हैं और इनका कवर क्रिस्पी सा हो गया तो उस टाइम पर आप अपने समोसों को बाहर निकाल लें। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे कितने अच्छे समोसे बन के तैयार हुए हैं। और ये मैं आपके सामने इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे और कितने खस्ता बने हैं। और इसकी फिलिंग देखें आपके सामने है, कितनी मज़ेदार फिलिंग लग रही है। खाने में भी माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार थे। देखने से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितने खस्ता और कितने मज़े के बने हैं। आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।